हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे कल मैंने बताया था आपको लीनियर पेयर एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल। आज सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला, ये आने से तब जाके आपको डायरेक्शन एंगल आएंगे। अगर ये भी नहीं आएगा तो तीन चीजें याद रखें, लीनियर पेयर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये एंगल। अभी अगर एक टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट अनदर लाइन देन एंगल्स आर फॉर्म्ड। तो जब दो पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी ए बी पैरेलल सी डी एंड पी क्यू इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कितने एंगल बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 में बताया था आपको, तो आप दोबारा करता है तो जब इतने एंगल है तो इन एंगल का नाम याद होने चाहिए आपको। अब देखो पहले ये करोगे, पहले करोगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। देखो एंगल और ये पूरी क्या बन रही है? लाइन बन रही है, ए ओ बी ये लाइन बन रही है। तो ये क्या गया? एलपी आ गया। क्या है? एलपी। दूसरा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्या है? एलपी। क्योंकि ये देखो यहां से ये ऐसे बनना है, ये भी एलपी आ गया। अब ऐसे ये बन जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्या है? एलपी है। या एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी एलपी है। ऊपर नीचे वाला एंगल जैसे ये एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू क्या आ गया? 180 डिग्री। ये भी यही आएगा। और एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू ये भी क्या आएगा? 180 डिग्री। ये भी एलपी आएगा। और एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू ये भी क्या आएगा? 180 डिग्री। ये भी एलपी आएगा। कोई स्ट्रेट लाइन बन रही है। ऐसे एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्या बन गया? एलपी बन गया। तो ये एलपी एंगल क्या होता है? ये देखो आप लीनियर पेयर एंगल। अब आता है इसके बाद सेकंड आता है, क्या आता है इसके बाद? ये आता है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। अभी बताया था देखो दो लाइन में है और एक काट रही है तो ये एंगल कर लिया। अभी बताया था दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे ही एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, ये भी क्या है? वर्टिकली अपोजिट। ऐसे एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8, ये भी क्या है? वर्टिकली अपोजिट। तो दूसरा ये आएगा। तीसरा क्या होता है? बीच ये देखना, वो जेड से में बनना है, ये जेड बनना है। तो ये एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, तो इसको लिखो अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल और इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। ये ऐसे एंगल क्या गया? 4 इक्वल टू एंगल 6, ये भी क्या गया? अल्टरनेट एंगल। देखो ये और ये एंगल देखो ये जेड से में बनना है, ये ध्यान देना है। ये भी क्या हो गया? अब आता है एंगल एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग। एंगल ये ध्यान देना कि ये दो लाइन है और ये रेफरेंस लाइन है, तो ये ऊपर को एक ही साइड ऊपर को बनना है, दोनों ऊपर, ये ऊपर को बनना है, ऐसे ऊपर को बनना है। ऐसे क्या है? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। अब देखो ये 4 नीचे को बना है, नीचे को दोनों ये लाइन के नीचे को बनने हैं। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 और ऐसे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, ये सब क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ये ध्यान देना है। इसके बाद है नेक्स्ट एंगल। नेक्स्ट एंगल क्या है? ये सारे ध्यान देना, तब तक ये नहीं आएंगे तो आपको कुछ नहीं आएगा। अब है देखो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ये एंगल 3 है, ये दो लाइन है, इनके बीच में एक तरफ को एंगल बने, इधर को बने लाइन के इस साइड के अंदर दो लाइन के बीच में,
तो इसको क्या करेंगे, को इंटीरियर सेम साइड एंगल, ये ध्यान देना है। ऐसे क्या है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इसका क्या होगा 180 डिग्री, ये भी याद करना, ये भी क्या है को इंटीरियर सेम साइड एंगल है। अब ऐसे करोगे, एंगल 1 प्लस एंगल 8 इसका 180 डिग्री। अब तो दोनों लाइन के ऊपर है, ये इस लाइन के बाहर, ये लाइन के बाहर है, तो ये क्या होता है को एक्सटीरियर सेम साइड एंगल, ये ध्यान देना है। ऐसे है एंगल 2 प्लस एंगल 7 इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। तो ये क्या गया, ये भी क्या गया को एक्सटीरियर एंगल आ गया। आगे समझ। अब ऐसे ही होता है एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, ये क्या होता है को ना अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होता है। ऐसे क्या होगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, ये भी क्या होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो इतने प्रकार के एंगल है, सारी ज्योमेट्री इसमें चलेगी आपकी। और ये आपको आगे तो सारी ज्योमेट्री में इन सारे एंगलों को आपको आना चाहिए। अरे एंगल आपको नहीं आया तो आपके लिए बड़ी दिक्कत होगी। तो सुन लो पहले ये कैसे बनता है।